नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक सेल्फ लव की सीरीज़ पे काम कर रही हूँ, सेल्फ लव की सीरीज़ बना रही हूँ। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सेल्फ लव का फर्स्ट स्टेप क्या है। सेल्फ लव का फर्स्ट स्टेप है अपने आप को माफ़ करना। कैसे माफ़ करना है, किन चीज़ों के लिए अपने आप को माफ़ करना है, उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी। सेकेंड स्टेप ऑफ सेल्फ लव है अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, सैडनेस है, एंगर है, इरिटेशन है, लो कॉन्फिडेंस है, उनको अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना, हक करना, उनको एक्सेप्ट करना। एंड थर्डली अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करना। ये है सेकेंड स्टेप ऑफ सेल्फ लव। इसके ऊपर भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगी, सो दैट अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, सो दैट आप एक स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि सेल्फ लव में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। कमिंग टू द थर्ड स्टेप जो आज का वीडियो है, वो ये है कि सेल्फ लव के लिए आपको सेलिब्रेट करना है। नाउ सेलिब्रेट क्या करना है? सेलिब्रेट करना है अपने आप को, अपनी सक्सेस। छोटी से छोटी सक्सेस भी अगर आपकी लाइफ में हो रही है, आपको वो सेलिब्रेट करना है ना। लोग मुझसे बहुत बार बोलते हैं कि सेलिब्रेशन के लिए हमारे पास कोई मौके ही नहीं है, मेरे लाइफ में ऐसा कोई सक्सेस आ ही नहीं रहा। मैं चाहता था कि मुझे ये डेजिग्नेशन मिले, मेरे प्रमोशन हो जाए और मेरा ये डेजिग्नेशन मिले, बट मेरी मेहनत मैंने इतनी की थी लेकिन मेरी मेहनत के हिसाब से मुझे नहीं मिला, तो मैं क्यों सेलिब्रेट करूं। रादर हम क्या करते हैं, हमें जितना इंक्रीमेंट हम चाह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक चाह रही थी कि मेरे 30% इंक्रीमेंट होगा, या मुझे ये डेजिग्नेशन मिल जाएगी, मुझे जॉब में ये प्रमोशन मिलेगा, बट देन मुझे नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, मैं आसपास के साथ के लोगों से बातें करने लग गई कि ये कंपनी काम करने लायक नहीं है, यहाँ पे मेहनत करने वालों को नोटिस नहीं किया जाता है, मैं जितना मेहनत कर रही थी अब तो मैं मेहनत करना छोड़ दूंगी, अब मैं काम नहीं करूँगी, एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं नेगेटिव पैटर्न में बात करने लगूँ। इससे क्या फ़ायदा है? इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जब अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हैं तो आपको अब तक ये समझ आ गया होगा कि हमारी जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है, हम जिस तरीके के वाइब्रेशंस में रहते हैं, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम वैसे ही वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजते हैं। यूनिवर्स उन वाइब्रेशंस को, उन फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है और इन टर्न हमारे सामने सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस भेजता है जो उन फ्रीक्वेंसीज को मैच करे। सो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंगर की फ्रीक्वेंसी में रहूँगी, फ्रस्ट्रेशन की फ्रीक्वेंसी में रहूँगी, सैडनेस की फ्रीक्वेंसी में रहूँगी, कंप्लेंट की फ्रीक्वेंसी में रहूँगी, तो मैं यही सारी चीज़ें यूनिवर्स में भेजूँगी और यूनिवर्स इन टर्न मुझे और सर्कमस्टेंसेस ऐसे भेजेगा जो मेरी एंगर बढ़ाए, मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ाए, मेरी इरिटेशन बढ़ाए और मेरी कंप्लेंट करने की टेंडेंसी को बढ़ाए। तो इससे अच्छा है हमें क्या करना है, भले ही हमें 5% इंक्रीमेंट मिला है, सेलिब्रेट दैट इंक्रीमेंट। हाँ, थोड़ा सा बुरा लगा, विच इज़ ओके, बट देन आप अपने आप को कैसे शिफ्ट कर सकते हो, अपनी थिंकिंग को सोचो कि हाँ, मेरे पास जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से अब तक का जो सफ़र है वो इतना अच्छा चला गया, तो कितना अच्छा हुआ मेरे साथ। ऑब्वियस है, इसको सोच के आपको लगेगा कि कितना हम अच्छा कर रहे हैं। अपने से नीचे के लोगों को देखो, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम जिस लेवल पे हैं, हम जितना कमा रहे हैं उससे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे भी डिप्राइव्ड हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को चला भी नहीं पा रहे हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। सो आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि एटलीस्ट मेरे पास इतना है कि मेरी फैमिली लग्जरी के साथ रह रही है। देन जब आप ये सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सेलिब्रेट करने लगेंगे। इससे अगेन क्या हो रहा है, जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है, हमें जिस एनर्जी पे हम फोकस करते हैं वही एनर्जी ग्रो करती है। सो आपने अगर ग्रोथ की एनर्जी पे फोकस किया, आपने सेलिब्रेशन की एनर्जी पे फोकस किया कि मुझे आज 5% इंक्रीमेंट मिला है, आई विल सेलिब्रेट इट टू द फुलेस्ट, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी हुई? सेटिस्फैक्शन की फ्रीक्वेंसी हुई, हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी हुई, ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी हुई, सेलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हुई, और यही आपने यूनिवर्स में भेजा और यूनिवर्स इन टर्न सारे ऐसे मौके भेजेगा कि आप और ग्रोथ आपको मिले, आप और सेलिब्रेट करें, आप और सेटिस्फाइड रहें। तो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी को चूज़ करना चाहते हैं। एंड सेकेंडली, हमारे साथ लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से हमने ही क्रिएट किया है। हमारी ही कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है, हमारी ही कोई ऐसी बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से हमने ये पैटर्न्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट किए हैं। सो अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ आया तो मैंने वीडियोस बनाए थे बिलीफ सिस्टम के ऊपर, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे हम नेगेटिव पैटर्न्स को अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंडली, आप क्या और चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं या अगर आपके बच्चे हैं, मार्क्स उनके आए हैं, जैसे भी आए हैं, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे चले गए, एक क्लास से दूसरे क्लास में चले गए, आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट करिए, रादर देन सेइंग कि नहीं मैं तो चाहता था कि 90% आए बट तुम्हारा तो 70% आया है, क्यों आया है? अगेन यू आर इन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लेनिंग। स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट कि एटलीस्ट
आप आगे बढ़े हो, एटलीस्ट आप अच्छा पढ़ रहे हो, एटलीस्ट तुम्हारा हेल्थ बहुत अच्छा है, एटलीस्ट तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, सेलिब्रेट दैट सक्सेस। छोटी छोटी चीज़ें, आपने कोई नई गाड़ी खरीद ली, सेलिब्रेट दैट सक्सेस। आपने कोई नया ड्रेस खरीदा है, सेलिब्रेट दैट सक्सेस। आपके घर में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, सेलिब्रेट दैट सक्सेस। छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया था, जैसे मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया है कि जब मैंने यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया था तो लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारे 500 सब्सक्राइबर हो गए, यू शुड सेलिब्रेट इट एंड चलो इस पे कुछ केक कटिंग करते हैं। बट आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं नहीं, जब मेरे इतने सब्सक्राइबर होंगे या जब मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे मैं तब करूँगी। ऐसे में क्या हुआ, काफ़ी दिनों तक मैंने, क्योंकि फोकस कहाँ रखा, जब मेरा ये होगा मैं तब सेलिब्रेट करूँगी, विच मीन्स कि मेरी फ्रीक्वेंसी अभी क्या है कि अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, अभी मेरे पास सेलिब्रेट करने के रीजंस नहीं हैं। सो यही फ्रीक्वेंसी में थी और यही फ्रीक्वेंसी मैं यूनिवर्स को दे रही थी। इस वजह से मेरा यूट्यूब का ग्रोथ बहुत ही स्लो रहा। द डे व्हेन, जब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं दिस इज़ राइट कि सेलिब्रेट करना चाहिए, और जिस दिन से मैंने अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है, मेरे सब्सक्रिप्शन का ग्रोथ भी उतने ही जल्दी शुरू हो चुका है। सो छोटी छोटी चीज़ें, कोई भी चीज़ छोटी नहीं है आपकी लाइफ में। जो भी हो रहा है, जो भी सक्सेस मिल रहा है, उन सारे सक्सेस को आप नोटिस करिए और उनको सेलिब्रेट करना शुरू करिए। आपने सोचा था कि आपका वेट, मैं अपना वेट 5 kgs कम करना चाहती हूँ, आपने 2 किलो जब कम कर लिया तो आप सेलिब्रेट करिए। आपने 1 किलो कम कर लिया, आप तब सेलिब्रेट करिए। आपकी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट छोटी सी आपको दिखी, आप तब सेलिब्रेट करिए। वो भी एक तरह का सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन का दैट डज नॉट मीन कि आप बहुत बड़ी पार्टी करें और पैसे स्पेंड करें। सेलिब्रेट का मतलब है हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन का मतलब है थैंक यू बोलना, सेलिब्रेशन का मतलब है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर भगवान को दिल से शुक्रिया अदा बोलना कि हर दिन मैं एक अच्छा ग्रोथ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हाट आई डू जनरली, कि जब भी मैं दिन में पूजा करती हूँ मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, थैंक यू सो मच कि मेरा दिन इतना अच्छा जाता है, थैंक यू सो मच कि मेरे घर के हर एक मेंबर हमेशा हेल्दी रहते हैं, सेफ रहते हैं, सिक्योर्ड रहते हैं। दिस मीन्स दैट आई एम सेलिब्रेटिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ सक्सेस कि मेरे घर के मेम्बर्स हमेशा हेल्दी हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो हमेशा प्रॉस्पर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुश रह रहे हैं। जब वो खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, मेंटली स्टेबल हैं, तो ऑटोमेटिकली दिस इज़ अ ग्रेट सक्सेस। एज अ फैमिली इट इज़ अ ग्रेट सक्सेस। सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर इट एवरी डे, वी शुड सेलिब्रेट दिस एवरी डे। सो सेल्फ लव का मतलब है आपके इस लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आपको जो कुछ भी मिल रहा है, जितने पैसे मिल रहे हैं, जितनी इनकम आप कर रहे हो, जो भी नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी चल रही हैं और बढ़ रही हैं, आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, आपकी फैमिली ग्रो कर रही है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, या एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहे हो, एक डेजिग्नेशन से दूसरी डेजिग्नेशन पे जा रहे हो, एक जॉब से दूसरे जॉब पे जा रहे हो, जो चीज़ें हैं वो सब आपका कहीं ना कहीं एक तरीके का सक्सेस है। और उन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करना शुरू करिए। और जब आप देखेंगे कि आप हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करने लगे हैं, अपने आप को हर चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लगे हैं, अपने आप को हर चीज़ के बोलने लगे हैं, वाओ दिस इज़ वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा किया है, आपका प्रेजेंटेशन एक है वो बहुत अच्छा चला गया, आज आज ऑफिस में हो, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया, आपको बहुत डर लग रहा था, आप गए, आपने दिया, और वो प्रेजेंटेशन के लिए सबने आपको बहुत तारीफ़ करी। सो दैट डज नॉट मीन अरे ठीक है, मुंह पे तो लोग तारीफ़ करते हैं लेकिन पीठ पीछे तो कुछ और ही, अगर तारीफ़ ही करना था तो मेरी सैलरी तो बढ़ाई नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए तारीफ़ करते हैं सो दैट कि वो मुझसे और काम निकलवा सकें। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ऑब्वियस है कि आप लैक फ्रीक्वेंसी में हैं, तो आपने लैक वाइब्रेट किया है, एनी विच वेज आपको लैक ही मिलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। रादर देन दैट, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है, आपको तारीफ मिल रही है, तो उसके लिए भी अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो, दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना नाम लेके कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं कितनी अच्छा हूँ कि मैं कितना अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं लोगों को मैग्नेटाइज कर सकता हूँ अपनी तरफ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट माई सेल्फ, आई एम सो थैंकफुल टू माई सेल्फ कि मेरी बॉडी, मेरा मेरा मन, मेरा सोल मेरा साथ दे रहा है मुझे एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी जब आप सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, यू विल सी कि कितनी रैपिडली आप ग्रोथ करने जा रहे हैं, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। सेलिब्रेट एनीथिंग, एनी सक्सेस यू हैव, स्मॉल और बिग डज नॉट मैटर। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, मैं
फर्दर इस पे ऐड करूँगी। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टेप के साथ सेल्फ लव सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।